हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट आर मैटर मेड फ्रॉम, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। उसके साथ साथ मैं आपके साथ उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. So everything in the universe, the air we breathe, the food we eat, stone, clouds, stars, animal, plants, even the small drop of water or particles of sand, everything is made up of matter. तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उसको साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है कि वो सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ मैटर, सो एनीथिंग that occupies space and has mass is known as matter. अब मास क्या होता है? मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैव। सो कुछ भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो इस एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ उसने, मीन्स इट हैज़ वॉल्यूम, इज़ नोन एज मैटर। Early Indian philosopher classified matter in 5 basic element which is known as पंच तत्व। जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया, जो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन मॉडर्न साइंस और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर को क्लासिफाई किया गया है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर के हिसाब से। सो द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज़ बेस्ड ऑन देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम सिर्फ फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वो सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। सो फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना हुआ है और मैटर इटसेल्फ इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और माइन्यूट पार्टिकल्स मिल के मैटर बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैटर के। नंबर 1, द पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और थर्ड, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी पार्टिकल मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन देम। इस प्रॉपर्टी को, इस फीचर को ऐसे समझाया गया है कि व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी, लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर get into the space between the particles of others. This show that there is enough space between the particles of matter, which means जब भी हम चाय बनाते हैं या इवन अगर हम पानी में शुगर को मिलाते हैं तो शुगर जो है और पानी को मिलने के बाद, तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाया गया है कि ये जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्टिविटी 1.1 में भी ऐसा बताया गया है कि हमने एक वाटर ले लिया है कंटेनर में और उसको मेजर कर लिया है कि कितने ml है। फिर हमने उसमें शुगर को डाला है, मिक्स करा है और शुगर को मिक्स करने के बाद जब हमने मेजर किया है तो जो वाटर का लेवल था
जो कंसंट्रेशन था वो सेम था, मतलब अगर 100 ml ऑफ वाटर हमने पहले लिया था बिफोर डिज़ोल्विंग द शुगर, तो 100 ml ही बाद में भी उतना ही था आफ्टर डिज़ोल्विंग द शुगर। तो ये हमें बताता है कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट थी वहाँ जाके डिज़ोल्व हो गए, जिससे दो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिल गए, लेकिन उनका जो नेट वॉल्यूम था वो सेम रहा। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर बिफोर एंड आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ शुगर सेम था। सो इट्स डिफाइन कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन them. Now the second feature is the particle of matter are continuously moving. The particle of matter are moving continuously, so they possess an energy known as kinetic energy. जब भी particles किसी भी मैटर के मूव करते हैं कंटिन्यूसली, तो उनके अंदर एक एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो एज पर डेफिनेशन देखें, सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय द मटेरियल ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब भी किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं कंटिन्यूसली, तो उनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। मतलब हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। अब ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में डिफ़र करता है। जैसे कि गैस में ये सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में ये इंटरमीडिएट होता है और सॉलिड में सबसे कम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। नाउ रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, stay safe, be healthy. Bye bye.